हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो बना रहे हैं। ये आपके क्लास 4 है। इसमें हम बताएंगे एडजेक्टिव, प्रेडिकेट के पार्ट्स चल रहे हैं। ये प्रेडिकेट्स के 10 पार्ट्स हैं। तो उसमें फर्स्ट मेन वर्ब, सेकेंड एडवर्ब, फर्स्ट मेन वर्ब, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। देखते हैं विशेषण क्या होता है। एडजेक्टिव, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट विच शोव्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन। ये प्रेडिकेट का वह भाग है जो कि नाउन मतलब संज्ञा है, उसकी प्रॉपर्टी बताता है, क्वालिटी बताता है। विच मीन्स द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड टू शो द विच मीन्स द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड टू शो द गुड एंड बैड साइड ऑफ द सब्जेक्ट, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो कर्ता की, नाउन की या सब्जेक्ट की विशेषता बताए, किसी भी स्थान की विशेषता बताए या किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताए, उस वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, हिंदी में भी ये मैंने लिखा है। यह प्रेडिकेट का वह भाग है जो संज्ञा की गुणवत्ता को दर्शाता है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता की अच्छाई या बुराई को दर्शाने के लिए किया गया हो, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल, अशोक इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें जो हिंदी में देखो लिखा है अशोक एक मेधावी छात्र है। तो इसमें जो इंटेलिजेंट जो वर्ड है, इंटेलिजेंट मतलब मेधावी, ये किसकी विशेषता बता रहा है? अशोक, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया, यानी विशेषण क्या हो गया? इंटेलिजेंट। क्या बता रहा है? वो इंटेलिजेंट है। अशोक कैसा है? इंटेलिजेंट है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। नंबर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इंडिया इज फेमस फॉर हर कल्चर। अब इसमें भारत अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो जो इसमें फेमस जो वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है? इंडिया की। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? फेमस क्या हो गया? इट इज द एडजेक्टिव, यानी विशेषण, विशेषता बता रहा है। भारत अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। नंबर थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हिज पेन इज ब्यूटीफुल। अब उसमें पेन का बताया कि उसकी कलम सुंदर है, यानी उसका जो पेन है वो बहुत अच्छा है। किसी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु के लिए, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए एक छोटा सा नोट है। एडजेक्टिव आर टू काइंड्स, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव एंड वीक एडजेक्टिव। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि जिसका जो वो एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव कहलाते हैं जो एक ही वर्ड से बने हों। ठीक है। और वीक एडजेक्टिव वो कहलाते हैं जो कि जिनके वर्ड को, जैसे हिंदी में बोले तो उनको संधि विच्छेद किया जा सके वीक एडजेक्टिव में। और स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव में जो वर्ड होंगे उनको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे इनको। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, इट इज दैट एडजेक्टिव which has single syllable and in its comparative
and superlative we use er and est. अब कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है? ये जो डिग्री है, ठीक है, जैसे बोलेंगे हम गुड, ठीक है, गुड हो गया अच्छा। अब किसी से अच्छा बताने के लिए उसको वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, तो उसमें लगाएंगे अर, गुड बेटर। और सबसे अच्छा बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री, उसमें ईएसटी, गुड बेटर बेस्ट। अभी एग्जांपल से देखेंगे इनको, ठीक है। इसमें ये समझ लीजिए, यह वह विशेषण है जिसमें एकल शब्दांश होता है और इसके तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव, अतिशयोक्ति मीन्स सुपरलेटिव में हम ER और EST का उपयोग करते हैं। कंपैरेटिव तो किसी से ज्यादा बताने के लिए है और सुपरलेटिव सबसे बेस्ट बताने के लिए, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए ज्यादा, इसको तो जब हम बनाएंगे कि इसका सुपरलेटिव क्या है तब देख लेंगे। आप तो ये ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव में एक सिंगल सिलेबल होता है, मतलब इसके जो वर्ड हैं एकल शब्दांश होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसमें कंपैरेटिव में मोस्टली ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, शॉर्टर मीन्स उससे छोटा, मतलब किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसलिए ये कंपैरेटिव। शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो ये एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव इसका फॉर्म हो गया, और ये सुपरलेटिव शॉर्टेस्ट। तो यहाँ ER लगा, देखो T के बाद ER लगा दिया है, ये यहाँ EST लगा दिया है। तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनता है? कंपैरेटिव के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST लगाते हैं। जैसे लॉन्गर ER लगा दिया, लॉन्गर मतलब किसी से लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा, सबसे टाल। हायर, हाईएस्ट, हाई मतलब ऊंचा, हायर उससे ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। अब जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो मैंने बताया कि हर किसी मोस्टली ER लगाते हैं। अब गुड तो अलग है, बेटर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कुछ शब्दों में ER नहीं डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्टली कंपैरेटिव के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या है? ये आपके स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया। इन वर्ड को हम, ये सिंगल सिलेबल है, इन वर्ड को तोड़ा नहीं जा सकता। अब वीक एडजेक्टिव देखेंगे। वीक एडजेक्टिव, इट इज दैट एडजेक्टिव which has more than a single syllable and in its comparative and superlative degrees we use more and most। हमने इसके कंपैरेटिव में ER लगाया था और सुपरलेटिव के लिए EST लगाया था। इसमें क्या करते हैं वीक एडजेक्टिव में? कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, तो इसमें मोर लगाएंगे। यह वह विशेषण है जिसमें एक से अधिक शब्दांश होते हैं, यानी इसका जो वर्ड है वो उसको शब्दांश, एक से ज्यादा शब्दांश से मिलकर बना होता है, उसमें सिंगल सिलेबल होता है, वो एक ही वर्ड होता है, ठीक है। और इसकी तुलनात्मक और अतिशयोक्ति डिग्री में हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये है एडजेक्टिव, इनको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। एडजेक्टिव है ये,
वीक एडजेक्टिव, कंपैरेटिव रूप, और इसका ये सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे मैग्निफिशिएंट, अब इसको क्या है, सिंगल सिलेबल नहीं है तो इसको इस तरीके से तोड़ा गया है। देखो मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। तो इस ऐसे शब्दों को कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर आगे लगा देते हैं बस। इसमें हमने मोर लगा दिया, मोर मैग्निफिसेंट, इसमें मोस्ट लगा दिया। सुपरलेटिव के लिए क्या लगाते हैं, मोस्ट, मोस्ट मैग्निफिसेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब मेधावी, मोर इंटेलिजेंट उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है। इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इसको भी तोड़ा गया है, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। अब मुझे आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कि वीक एडजेक्टिव और स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव क्या होता है। वीक एडजेक्टिव में वर्ड को एक या दो तीन उसमें तोड़ा जाता है। वर्ड, जो वर्ड होता है उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव में उस वर्ड को दो भागों में, दो या तीन भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव तो आपको पता है, अभी बताया था कि जो कर्ता या नाउन की विशेषता बताए, अच्छा है बुरा है या उसका कुछ बारे में बताए, तो उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, यानी विशेषण बोलेंगे। अब हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे वो विशेषण था, ये है क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य की अच्छाई या बुराई बताए तो उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। इसमें नाउन की नहीं बताएगा, ये कार्य की अच्छाई या बुराई बताएगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट विच शोव्स द क्वालिटी ऑफ मैन वर्ब, मुख्य क्रिया की विशेषता बताएगा। द वर्ड विच इज यूज टू शो द गुड और बैड ऑफ एनी वर्क, कोई भी काम है उसका अच्छा बताएगा या बुरा बताएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। यह प्रेडिकेट का वह भाग है जो मुख्य क्रिया मैन वर्ब की गुणवत्ता को दर्शाता है। वह शब्द जो किसी कार्य के अच्छाई अथवा बुराई को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज राइटिंग फास्ट, वह तेजी से लिखता है। ठीक है, अब इसमें राइटिंग जो लिखना है उसकी विशेषता बता रहा है, फास्ट लिखता है। ये नहीं बता रहा कि वह सुंदर है ना, वह ऐसा है वैसा है, इसके बारे में नहीं बता रहा है, इसके बारे में नहीं बता रहे, ही के बारे में। ये उसकी राइटिंग, उसका कार्य क्या है, लिखना, लिखने के बारे में बता रहे हैं। कैसा लिखता है, वो फास्ट लिखता है, वह तेजी से लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कार्य की विशेषता बताई गई है, इसलिए ये फास्ट क्या हो गया, दिस इज क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड फॉर दैट कंपनी, वह उस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब ये काम, वर्किंग मतलब काम करना, हार्ड मतलब कठिन, बहुत कठिन परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड। तो उसका जो वो है उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब कड़ी मेहनत कर रहा है। तो उसमें इसकी विशेषता बताई गई है, उसकी मेहनत कैसी है, उसका काम। तो इसलिए ये क्या हो गया, हार्ड इज द क्रिया विशेषण, दैट इज एडवर्ब। अब इसमें देखते हैं क्रिया विशेषण कहाँ आता है। यदि एडवर्ब का प्रयोग हुआ हो
तो उसके पहले मेन वर्ब का प्रयोग अति आवश्यक है। पहले मेन वर्ब आएगा और फिर एड वर्ब आएगा। एड वर्ब यानी क्रिया विशेषण आएगा। जैसे हम इन्हीं एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही इज राइटिंग फास्ट, ये आपका एड वर्ब है। इसके पहले इसमें नोट में क्या लिखा है, मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। तो जब भी हम किसी कार्य की विशेषता बताएंगे तो उस क्रिया विशेषण को, जो वर्ड है, उसको एड वर्ब को, जो कार्य है यानी जो क्रिया है, ठीक है, वर्ब के, मेन वर्ब के बाद रखेंगे। पहले क्या आता है, मेन वर्ब, उसके बाद एड वर्ब। ऐसे ही इसमें आया वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्किंग नहीं आएगा, वर्किंग और हार्ड, इसमें भी बाद में आया है एड वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद एड वर्ब आता है, यानी मुख्य क्रिया के बाद क्या आता है, क्रिया विशेषण। ये ध्यान रखना, यही लिखा है। यदि एड वर्ब का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले मेन वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एड वर्ब आएगा। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एडजेक्टिव एंड एड वर्ब। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन अथवा सब्जेक्ट यानी कर्ता की विशेषता बताए, और एड वर्ब मतलब जो कार्य की विशेषता बताए। आपका कार्य कैसा है, अच्छा है, बुरा है या बहुत बेकार है। और एडजेक्टिव में उस कर्ता की विशेषता बताते हैं कि आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर हो, आपका व्यवहार अच्छा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार के बारे में बता रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।